आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहां न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स को मेडिकली हेमरॉइड्स कहते हैं, आयुर्वेद में इसको अर्श कहते हैं, उर्दू में इसको बवासीर कहते हैं। सही मायने में पायल इंग्लिश का शब्द है और इसका मायने है कूड़े का ढेर। अगर हमारे रेक्टम में मीन्स मलाशय में कब्ज़ है यानी कि मल का ढेर है, तो निश्चित रूप से, और ये हैबिट अगर हमारी कंटिन्यूस रहती है, तो हमारे मलाशय के पास जो हमारी वेन्स हैं उन वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और मेडिकली एक वर्ड यूज़ होता है एनास्मोसिस। वो वेन्स पे प्रेशर पड़ने से वो वेन्स फूल जाएंगी, शिराएं फूल जाएंगी और हमको पाइल्स हो जाएगा। पाइल्स मुख्यतः खूनी और बादी होता है, जिसमें खून आता है मस्सों से उसको हम खूनी बवासीर कहते हैं, जिसमें खून नहीं आता है उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि जिन लोगों को कब्ज़ रहता है या जिनको लेट उठने की आदत है, उनको निश्चित रूप से देर सवेर पाइल्स होने की संभावना रहती है। और पाइल्स में मुख्य कारण ये है कि अगर हमारी सेडेंट्री हैबिट है या लेट सोने की हैबिट है या ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने की है, तो हमको कब्ज़ होगा। कब्ज़ होगा तो शिराओं पे प्रेशर पड़ेगा, शिराएं फूल जाएंगी और हमको पाइल्स हो जाएगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद की जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, वो मट्ठे से तैयार होती है। मट्ठे को आयुर्वेद में तकर कहा जाता है और तकरा रिस्ट इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। मीन्स हम अपने पाइल्स के पेशेंट को कहते हैं कि आप मट्ठा पीजिए, खूब मट्ठा पीजिए, और मट्ठे से बनी ही दवाई तकरा रिस्ट दी जाती है। बहुत कम फार्मास्यूटिकल इसकी ये तकरा रिस्ट बनाती हैं। हमारे यहाँ अपना तकरा रिस्ट अपने पेशेंट्स के लिए बनता है और इसके साथ कंकायन वटी, अर्शांतक वटी, अनेक प्रकार के लोकल एप्लीकेशन में जात्यादि तेल या जात्यादि मलम, जाति कहते हैं चमेली को। चमेली का जो फूल है वो इसमें मस्से को ख़त्म करने के लिए बहुत रामबाण औषधि है, उसी से जात्यादि तेल या जात्यादि ऑइंटमेंट बना है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम कब्ज़ नहीं रहे हमें, या कब्ज़ दूर करने के लिए हम औषधि लें, औषधि में भी यहाँ बताना अभिप्राय है कि जितनी आजकल फार्मास्यूटिकल्स की दवाई आ रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल हैं, इसमें जमाल घोटा या सनाए के बीज देते हैं। इससे क्या है, हमारे इंटेस्टाइन को आदत पड़ जाती है इसके लेने की। और आयुर्वेद में जो बेस्ट दवाई है कब्ज़ को दूर करने की, वो है हरड़ का चूर्ण। हरड़ छोटी बड़ी, हरड़ को आयुर्वेद में इक्विवेलेंट टू मदर कहा गया है कि माँ के बराबर है। इसको भून कर इसका चूर्ण बनाया जाता है, घी में भून कर इसको चूर्ण बना लें और इसका आधा, अगर ज़्यादा कब्ज़ है आपको तो आधा चम्मच लें और छोटी हरड़ का, और अगर कम कब्ज़ है तो बड़ी हरड़ का आधा चम्मच चूर्ण लें, ऑलवेज़ विद मिल्क, रात को सोते हुए भी एट बेड टाइम। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको ये औषधियाँ बताई, ये अगर आप लेते हैं तो विदिन 6 वीक्स आप अपने पाइल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि आपको बार बार कब्ज़ ना रहे। नमस्कार।